क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसे क्लास के बाहर ज़मीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिसे प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी पिलाता था ताकि बर्तन अपवित्र ना हो जाए, वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखता है। अंबेडकर की बुराई हर कोई कर सकता है, लेकिन अच्छाई केवल शिक्षित ही कर सकता है। और जो शिक्षित होकर भी बुराई करे तो समझ जाना कि वह अंधविश्वास का मानसिक रूप से गुलाम है। नमस्ते दोस्तों, आज 14 अप्रैल है। आज हम भारत के सबसे महान स्कॉलर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बाबा साहेब के उन संघर्षों को देखेंगे जो शायद ही किसी टेक्स्ट बुक में आपको विस्तार से बताए गए हों। 14 अप्रैल 1891 को मऊ में जन्मे भीमराव के पास बचपन में अभाव तो बहुत थे, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। उनकी इस प्रतिभा को पहचाना बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। उन्होंने भीमराव को स्कॉलरशिप दी और विदेश भेजा। सोचिए, उस दौर में जब भारत में दलितों को पढ़ना भी मना था, तब बाबा साहेब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में 2 डॉक्टरेट करके लौटे। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, इतनी डिग्रियां लेने के बाद जब वे भारत लौटे और बड़ौदा में उन्होंने नौकरी शुरू की, तब वे चपरासी उन्हें फाइलें हाथ में देने की बजाय उन्हें फेंक कर दिया करते थे। ये अपमान ही था जिसने भीमराव को बाबा साहेब बनाया। 1927 का महार सत्याग्रह याद कीजिए, जहां उन्होंने पीने के पानी के हक के लिए हजारों लोगों का नेतृत्व किया, लेकिन इस लड़ाई के पीछे एक निजी बलिदान भी था। उनकी पहली पत्नी रमाबाई ने गरीबी में भी उनका साथ दिया, लेकिन इलाज की कमी और संघर्ष के कारण उनके 5 में से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मानसिक दर्द की फिर भी उन्होंने हार नहीं माने। आजादी के बाद वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लाए, जिसके लिए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। जीवन के अंतिम पड़ाव में समानता की तलाश में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध का मार्ग चुना और 6 दिसंबर 1956 को वे इस दुनिया को अलविदा कहे गए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आज 2026 में हम उनसे क्या सीख सकते हैं। एजुकेशन इज द ग्रेट इक्वलाइजर। बाबा साहेब ने साबित किया कि जाति और गरीबी आपको रोक सकती है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। आज उनकी 135वीं जयंती पर सिर्फ स्टेटस ना लगाएं, बल्कि उनके उस सपने को पूरा करें जहां हर इंसान को उसके जन्म से नहीं बल्कि उनके ज्ञान से पहचाना जाए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत दोस्तों।